हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट डिटेल ऑफ काउंसलिंग आपकी क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आपका नीट में सिलेक्शन होता है जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है, ताकि आप जब काउंसलिंग करें तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम काउंसलिंग के स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नीट 2026 की जो आपकी काउंसलिंग होगी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, ये तीन टाइप ऑफ काउंसलिंग होती है। ठीक है। तीन टाइप की काउंसलिंग होती है। एक काउंसलिंग होती है जो एमसीसी कराती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेडिकल काउंसलिंग ऑफ कमेटी। एक आयुष कराती है जो डबल ए ट्रिपल सी कर होती है। ठीक है। आयुष की काउंसलिंग जो होती है ये डबल ए ट्रिपल सी वाली होती है। एक होती है वीसीआई, वेटरनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ये कराती है जिसमें एनिमल वाले डॉक्टर्स बनते हैं। तो हमारे पास जो है वो दो तरीके की काउंसलिंग है। मैंने आपको तीन काउंसलिंग बता दी। अब हम जो बात करेंगे वो दो तरीके की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। एक होती है ऑल इंडिया कोटा, जिस ऑल इंडिया कोटा वो काउंसलिंग होती है जिससे पूरे इंडिया में अगर आप अपनी स्टेट से बाहर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा के जरिए ले सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो इससे सिर्फ आप अपनी स्टेट में ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, दो काउंसलिंग, तीन तरीके की काउंसलिंग होती है। एक होती है एमसीसी वाली, एक होती है आयुष, और एक होती है वीसीआई जो वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया होती है। और ये ऑल दीज ऑल हैव टू टाइप ऑफ काउंसलिंग। इन सब में दो काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया कोटा होती है और एक स्टेट होती है। एमसीसी वाली में भी ऑल इंडिया कोटा होगी, आयुष वाली में भी ऑल इंडिया कोटा होगी, और वीसीआई में भी ऑल इंडिया कोटा होगी, और स्टेट भी होगी। ठीक है। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो। देखिए, अब हम बात करेंगे एमसीसी वाली काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आपकी ऑल इंडिया कोटा जो मैं काउंसलिंग बता रहा हूँ, एमसीसी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी http://mcc.nic.in। ये 15% कोटा होता है इसका ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो सारी स्टेट्स जो काउंसलिंग कराती हैं उनकी वेबसाइट अलग अलग होती हैं। आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी स्टेट की वेबसाइट देख लीजिएगा जो काउंसलिंग कराती हो, क्योंकि हर स्टेट की वेबसाइट अलग होती है। अब अगर हम स्टेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी मेडिकल सीट पे तो हमें 85% अपनी स्टेट वाली सीट्स हमारी फिल होती हैं। ठीक है। 15% जो है वो ऑल इंडिया से फिल होंगी, 85% स्टेट से फिल होती हैं। ठीक है। तो दो काउंसलिंग हो गई। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा में अगर हम काउंसलिंग करते हैं जो 15% सीट्स के लिए हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। तो ये डन बाई कौन कराता है, इसे एमसीसी कराती है। ठीक है। इसको जो काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराती है वो एमसीसी कराती है। इसमें हमें गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस की 15% सीट्स मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको अपने स्टेट से बाहर एडमिशन लेना है तो आप एमसीसी के जरिए आप किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं 15% सीट्स के ऊपर। एम्स की बात करें तो एम्स की सारी सीट्स, इंडिया में जितने भी एम्स हैं उनकी सारी सीट्स एमसी ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। सेम बीएचयू की है। एएमयू जो है वो ओपन कोटा सीट है। ठीक है। जिपमर जो है आपका ओपन कोटा सीट है। ठीक है। पांडुचेरी कराईकाल, एएफएमसी, ठीक है, डीयू आईपी यूनिवर्सिटी जो है इसमें आपके वीएमएमसी आता है, एबीवीआईएमएस आता है। जामिया जो है ओपन सीट्स है। सीडब्ल्यू कोटा जो है ये चिल्ड्रन एंड विडो वाला है। ईएसआईसी की 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी। तो ये सारी बातें हैं, ये वाले जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो इस तरीके से फिल होती हैं ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है। स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो स्टेट कोटा में आपकी 85% सीट्स फिल होती हैं। डिफरेंट फॉर एवरी स्टेट, हर स्टेट की जो वेबसाइट होती है वो अलग होती है।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डन बाय योरसेल्फ, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डोमिसाइल, जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जिस स्टेट के आप रहने वाले हो, आप अगर निवास प्रमाण पत्र है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है आपका, वो आपकी स्टेट का होना चाहिए, तभी आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रहने वाले यूपी के हो, पार्टिसिपेट आप राजस्थान में करो, तो वो नहीं चल पाएगा। आप यूपी के हो तो आप यूपी की ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपके आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कब हो? जब नीट एग्जाम में आपके आप नीट एग्जाम में क्वालिफाइड होना चाहिए, मेक श्योर। ठीक है, क्वालिफाइड कैसे होना चाहिए? अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, 700, 600, 650 मार्क्स ला रहे हो और आपकी कट ऑफ है, ठीक है, और उसके अंदर आप आ रहे हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो, तो आप क्वालिफाइड हो। नहीं तो एक क्राइटेरिया होता है कि क्वालिफाइड मार्क्स होना चाहिए। जैसे आप किसी प्राइवेट कॉलेज या इंडिया से एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए आपके क्वालिफाइड मार्क्स होना चाहिए, तो वो आपके दिए जाते हैं। ठीक है, आपका जब रिजल्ट आएगा तब आप पता चल जाएगा कि आपके क्वालिफाइड मार्क्स कितने हैं। कभी 114 होते हैं, कभी 155 भी होते हैं, ठीक है, 160 भी होते हैं। तो जैसे भी आपके आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके बेसिस पर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। मेक श्योर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल विल बी सेम इन नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो आपने मोबाइल नंबर अपना नीट के फॉर्म में फिल करा था और जो ईमेल आईडी डाली थी, वो सेम आप काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के दौरान डालें। ठीक है, चेंज ना करें। स्टेप वाइज कंप्लीट प्रोसेस। अब मैं आपको स्टेप वाइज इसकी कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आप क्या करोगे? न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर अपनी पर्सनल डिटेल सबमिट करोगे, फिर पेमेंट फॉर काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग के लिए पेमेंट देना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिलेगी, चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस लॉकिंग होगा, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, फिर रिपोर्ट टू कॉलेज, कॉलेज में रिपोर्ट करोगे आप। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, और इसके बाद आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो उसके लिए सिक्योरिटी फीस भी होती है। सिक्योरिटी फीस आपकी 10,000 से लेके 2 लाख तक है। अगर आप प्राइवेट में जाओ तो वो सारी मैं आपको बताता हूँ, सिक्योरिटी फीस। ठीक है, सबसे पहले हम रिफंडेबल फीस के बारे में बात करेंगे, जो फीस हमारी लौट सकती है। जो फीस हमारी नहीं लौट सकती उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो रिफंडेबल फीस, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। किसी भी अगर आप काउंसलिंग करोगे मेडिकल की, तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 10,000 रुपये देना होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट के लिए आप एमबीबीएस के लिए 2 लाख दोगे, बीडीएस के लिए 1 लाख दोगे। अगर आप इतने पैसे दे चुके हो, 2 लाख और 1 लाख, तो आप क्वालिफाइड हो गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको जरूरत नहीं है कि अलग से आप गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन करो। ओके, अगर आप इतने पैसे दे चुके हो, 2 लाख और 1 लाख, तो आप गवर्नमेंट के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो, आपको उसका अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन रिफंडेबल फीस के बारे में। अगर नॉन रिफंडेबल फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट में जो होती है 1,000 होती है और प्राइवेट की 5,000 होती है। देखो, वीडियो पूरी देखना, स्किप कर करके मत देखना, और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप छूटेगा तो नुकसान आपको हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट में 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, जो आपकी वापस नहीं होगी, और गवर्नमेंट में 1,000 है। ओनली जीएमसी की रजिस्ट्रेशन फीस है 1,000 प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। 1,000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे तो 11,000 रुपए आपको
सिर्फ गवर्नमेंट ही में जमा करने हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है, प्राइवेट का सीन अलग है। जब आप इतने पैसे जमा करोगे 1,000 और 10,000 रुपए, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेजेस सिलेक्ट कर पाओगे, प्राइवेट के लिए आपको 2 लाख और 1 लाख देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है AIQ की बात। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है ऑल इंडिया कोटा की? नीट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, नीट रिजल्ट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, आपका नीट रिजल्ट आ जाए और आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हो। काउंसलिंग कंप्लीट इन 4 राउंड, काउंसलिंग के 4 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिसे हम मॉकअप राउंड कहते हैं। फिर राउंड 4 होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। ठीक है, हर राउंड की चॉइस फिलिंग अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग लास्ट राउंड तक चले। अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे तो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग आपके सेकेंड राउंड तक सेव नहीं रहेगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली तो आपको सेकेंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। राउंड 1 में सीट मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट राउंड, सीट मैट्रिक्स आपके सामने आएगा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है आपको, चॉइस फिलिंग करनी है, फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग करनी है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, जो आपके जरिए नहीं वहीं से ही होगा। रिजल्ट आएगा फिर राउंड 1 का, फिर उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट होती है यानी कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज जाओ भाग के और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो और सीट पक्की कर लो। राउंड 2 में अगर सीट मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड राउंड की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, जिन्होंने पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया था तो उन्हें रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे। लेकिन जो सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है, उसके बाद वो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आप फर्स्ट राउंड में कर चुके हो ये काम तो आपको राउंड 2 में नहीं करना, चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा राउंड 2 का, फिर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, सीट अलॉट हो गई, कॉलेज जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग आगे पीछे ही चलती है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ये जो लास्ट ईयर हुआ था 2025 में, वो तो कुछ ज्यादा ही, उसमें जाने क्या करा था NTA ने कि स्टेट वाली काउंसलिंग आगे निकल गई थी और जो हमारी ऑल इंडिया कोटा वाली थी वो पीछे चल रही थी। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर जो आप जानते हो NTA जो कर ले वो कम है। अब बात आती है कि काउंसलिंग जो चलती है उसका सिस्टम क्या है, वो सेम सिस्टम है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 आएगा। ठीक है, रिफंडेबल फीस होगी अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई, और रिफंडेबल फीस होती है। ठीक है, इसकी राउंड 1 की, इसको फ्री एग्जिट भी बोलते हैं। अगर आपको जैसे इसमें सीट नहीं मिली और आप चाहते हो कि स्टेट में चले आओ तो यहाँ से आप फ्री एग्जिट ले लोगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट मिलता है तो आपकी फीस जो है वो वापस आ जाएगी। लेकिन स्टेट में जब आपका राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा का कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही राउंड 1 स्टार्ट होता है स्टेट काउंसलिंग का। अब स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 कंप्लीट होने वाला होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा तो वैसे ही राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 3 स्टार्ट हो, इसका स्टेट वाले का राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं है, अब फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में था। तो आप कहाँ पर आ गए, राउंड 2 चल रहा है स्टेट का। जैसे ही ये कंप्लीट होने वाला होगा इसका अपने स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट आने से पहले इसके मामला स्टार्ट हो जाता है राउंड 3 का। और इसमें आप रिजाइन नहीं कर सकते सीट से, अगर सीट अलॉट हो गई तो आपको लेना ही पड़ेगी, रिजाइन नहीं करोगे। जैसे ही राउंड 3 का रिजल्ट आने वाला होगा ये राउंड 3 स्टेट का स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको राउंड 3 ऑल इंडिया में सीट नहीं मिली तो आप राउंड 3 स्टेट वाले में चले आओगे। तो अगर आपको यहाँ सीट अलॉट हो गई तो आप राउंड 3 में यहाँ भी रिजाइन नहीं कर सकते। अब बारी आती है राउंड 4 की, जो यूजुअली फिजिकल होता है, और स्टेट का राउंड 4 स्टे वैकेंसी राउंड। तो राउंड 4 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वाला और स्टेट वाला काउंसलिंग का ये साथ साथ चलते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई तो, और स्टेट में भी आपको सीट मिल रही है, तो दोनों में से तो स्टेट वाली से आपकी कैंसिल हो जाएगी,
और अगर आपको स्टेट वाली में सीट में अलॉट हो गई तो आपकी ऑल इंडिया कोटा वाली से सीट कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। वो आप नहीं करेंगे, वो खुद ही कर लेते हैं, देख लेते हैं ये बच्चे को कहाँ सीट मिली है, जहाँ बेहतर होता है वहां आपको दे देते हैं अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये राउंड चलते हैं मतलब पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के से, थोड़े आगे पीछे, ताकि बच्चे का डिस्टरबेंस नहीं हो। लास्ट ईयर जो हुआ वो तो आप सोचो ही मत, कुछ भी एनटीए के हाथ में कुछ भी हो सकता है, और मैं तो बिलीव करता नहीं हूँ इनके सिस्टम पे। कांट लीव कॉलेज, जब आपको राउंड 4 में कॉलेज मिल गया तो अब आप इसे छोड़ नहीं सकते। अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए काउंसलिंग से बैन हो जाओगे। अगर आपको राउंड 4 में कॉलेज मिल गया तो लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो लास्ट ईयर तुम चाहे ऑल इंडिया टॉपर हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे बॉस, खेल खत्म। 1 साल का बैन लगेगा, अगली साल बात करना। ये होता है। अब चॉइस फिलिंग की बात करें, आपको किस तरीके से कॉलेज सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो तुम्हारे जैसी मार्क्स आए और तुम्हें लग रहा है कि भाई सीट अपनी पक्की है, तो कुछ नहीं करना, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मारो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करो, सब कुछ करो, डायरेक्ट सिलेक्ट करो टॉप कॉलेज, एम्स से स्टार्ट करो, सारे एम्स से सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद देखो कि कौन कौन सी स्टेट स्टेट के बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि अभी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं AIQ में 15% सीट्स के लिए। ठीक है, हमें अपनी स्टेट के बारे में तो पता है ही, लेकिन अदर स्टेट की सारी जानकारी निकालो गूगल से कि कौन कौन से बेहतर कॉलेज है। और अगर आप लोगों के बड़े बहन भाई हैं मिलने वाले, उनसे पूछो कहाँ कहाँ बेहतर कॉलेज है। अगर हम बात करें तो यूपी में KGMC है, तो KGMU है, बहुत अच्छा है लखनऊ का। अगर आप राजस्थान से हो तो KGMU ले लो, बेहतर कॉलेज चाहिए। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेज पकड़ो, सबसे पहले सिलेक्ट करो टॉप कॉलेज, फिर उसके बाद आओ मॉडरेट वाले में कि भाई मॉडरेट पकड़ो, बीच के कॉलेज। अब जब बीच के कॉलेज आ गए फिर उसके बाद सिलेक्ट करो लो टायर कॉलेज। तो ये अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखो कि ऐसे 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 कॉलेज सिलेक्ट करूंगा, और कोशिश करो फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। इन केस ऐसा होता है कि आपको लो टायर का कॉलेज मिल गया, अब आप कह रहे हैं यार हमारे तो बेहतर कॉलेज मिल सकता था, तो घबराना नहीं है, सारी प्रोसेस कंप्लीट करो, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करके आओ। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अपग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें आपको अपग्रेड करो, बेहतर कॉलेज सिलेक्ट करो। अब तो तुम्हें कॉलेज मिल ही गया है, तो बेहतर कॉलेज सिलेक्ट करो अपग्रेड के लिए। सबसे पहले देखो कि तुम्हें तुम्हारी सहूलियत जाओ, वो सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, किसी की मत मानो। बेहतर कॉलेज पकड़ो और जो तुम्हारे तुम्हारे दिल में हो वो कॉलेज पहले सिलेक्ट करो। ठीक है, अपने 1 2 3 करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। ठीक है, और फिर एनी GMC अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके ऑल इंडिया कोटा के जो राउंड्स होते हैं उनके बारे में, कि फ्री एग्जिट राउंड कौन सा होता है जिसमें आपकी फीस रिफंड हो जाए। ठीक है, तो देखिए फ्री एग्जिट जो होते हैं वो राउंड 1 होता है, तो इसमें आप आसानी से बाहर जा सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉलेज मिला, आप सेटिस्फाई हो, फिजिकली आप कॉलेज गए, डॉक्यूमेंट सबमिट करे, एडमिशन लिया, खेल खत्म। अगर आपको सीट अलॉट हो गई, एंड हो गया यहाँ पर। एक बच्चा ऐसा होता है जो यहाँ पे खत्म कर लेता है पहले ही राउंड में। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, कॉलेज लिया, सेटिस्फाई नहीं है, फिजिकली कॉलेज गया है, डॉक्यूमेंट सबमिट करे, और आपने अप्लाई कर दिया अपग्रेडेशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, आपने एडमिशन ले लिया, सब कर लिया, और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो दूसरा स्टूडेंट ये करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टूडेंट के बारे में। तो कॉलेज लिया, रिपोर्ट करने नहीं गया, ना रिजाइन किया, डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं करे, ऑटोमेटिकली कॉलेज ने मान लिया कि ये बच्चा लीव कर चुका है, तो कॉलेज क्या करता है, इसको कंसीडर कर लेता है लीव, फ्री एग्जिट हो गया, इसमें आपके पैसे वापस आ जाएंगे जो रिफंडेबल फीस है। फोर्थ स्टूडेंट क्या करता है, एक जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, कॉलेज लिया, एलिजिबल फॉर राउंड 2, कॉलेज नहीं मिला, एलिजिबल हो गया राउंड 2 के लिए,
उसके लिए आपको कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जैसे आपने राउंड वन में आपको कॉलेज ही नहीं मिला और फिर आप राउंड टू के लिए एलिजिबल हो, इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं है, पर आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करो, राउंड टू के लिए आप एलिजिबल हो। तो आपको सीट नहीं मिली, जिनको सीट मिली उन्होंने फ्री एक ने कुछ नहीं करा, ना कोई रेस्पॉन्स दिए, कॉलेज ने मान लिया कि ये लीव कर गया, फ्री एग्जिट। ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ये बच्चा सेटिस्फाई हो गया, इसने कहा भाई हम सेटिस्फाई हैं, कॉलेज खत्म करो। आफ्टर AIQ राउंड वन फ्री एग्जिट मिल गया आपको। स्टेट काउंसलिंग का राउंड वन चल रहा है, जो रेस्ट 85% सीट विल बी फिल्ड इन स्टेट काउंसलिंग। आप कहाँ चले गए? स्टेट काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग करने के लिए आपके पास आपकी स्टेट का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू की। हु कैन पार्टिसिपेट? डिडंट गेट कॉलेज इन राउंड वन, जिन्हें राउंड वन में कॉलेज नहीं मिलता, कॉलेज गॉट बट नॉट टेक एडमिशन। एक को कॉलेज नहीं मिला, एक को कॉलेज मिला लेकिन उसने एडमिशन नहीं, कॉलेज अलॉट हो गया, उसने अपग्रेडेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो राउंड टू में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। जो राउंड टू से पार्टिसिपेट करेंगे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिनको राउंड वन में सीट अलॉट हो गई वो अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं करा तो कॉलेज ने मान लिया कि वो लीव कर गए तो फ्री एग्जिट मिल जाता है। एक बच्चा होता है जिसने एडमिशन ही नहीं लिया और जिसे कॉलेज नहीं मिला, वो कहाँ पहुंच गया? राउंड टू के लिए। तो ये बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब सीट अलॉटमेंट इन राउंड टू की बात करें तो राउंड टू में सीट अलॉटमेंट कैसे होता है? नो कॉलेज, राउंड थ्री के लिए गए, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ना ही नई फीस देनी, और न्यू चॉइस फिलिंग। ठीक है, राउंड थ्री में सीधे न्यू चॉइस फिलिंग करो। आपने कॉलेज रिपोर्ट नहीं करा, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रिफंडेबल नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन फीस, न्यू फीस। ठीक है, राउंड थ्री के लिए एलिजिबल। कॉलेज एडमिशन, नो अपग्रेडेशन, इफ लेफ्ट कॉलेज नॉट एलिजिबल फॉर राउंड थ्री। ठीक है, एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे राउंड थ्री के लिए, तो इसीलिए काउंसलिंग ध्यान से करो। अपग्रेड राउंड थ्री के लिए चले गए। ठीक है, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज तो रजिस्ट्रेशन फीस नॉट रिफंडेबल, न्यू रजिस्ट्रेशन फीस, न्यू फीस चाहिए आपको राउंड थ्री के लिए। ठीक है, राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन फीस दो, न्यू फीस दो। आपकी राउंड टू में चली गई। ठीक है, राउंड थ्री के लिए चाहिए और राउंड टू में आपकी फीस भी चली गई अगर आपने कोई अपडेट नहीं दिया। ऑल इंडिया कोटा के राउंड थ्री में आपने पार्टिसिपेट करा मॉकअप राउंड में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, नॉट अलॉटेड, नो न्यू रजिस्ट्रेशन, नॉट रिपोर्टेड और रिजाइंड, चॉइस फिलिंग ओनली। ठीक है, इसमें सिर्फ चॉइस फिलिंग करोगे। सीट अलॉटमेंट कैसे होता है? डिडंट गेट कॉलेज, ऑटोमेटिकली मूव टू राउंड फोर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑफलाइन काउंसलिंग। इसमें ज्यादातर क्या होता है, राउंड फोर में ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाती है। कॉलेज मिल गया आपको, नो एडमिशन, लेफ्ट कॉलेज, आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। कॉलेज मिला, एडमिशन लिया, लेफ्ट कॉलेज, आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। कॉलेज मिला, एडमिशन नहीं लिया और कॉलेज छोड़ दिया, आउट ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, स्टे वैकेंसी की बात करें, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, नॉट अलॉटेड, अलॉटेड, दो ही चीजें होंगी। अगर नहीं अलॉट हुआ तो नहीं हुआ, अलॉटेड हुआ एंड हो गया। ठीक है, सीट मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो एंड। अगर डिड नॉट रिपोर्ट, बैन फॉर नेक्स्ट ईयर नीट काउंसलिंग, रिफंडेबल मनी विल नॉट बी क्रेडिटेड। तो ये सिस्टम चलता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की। ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा है और बोथ राउंड सेम टाइम होते हैं। स्टेट का भी स्टे वैकेंसी राउंड सेम टाइम पे चल रहा है। तो देखिए, अगर आपको स्टेट राउंड में सीट अलॉट हो गई तो ऑटोमेटिकली एमसीसी आपको बाहर कर देगा। यानी कि अगर आपको स्टेट में सीट मिल गई, एमसीसी ने कहा कि भाई सीट मिल गई, इन्हें बाहर कर दो, क्योंकि फिर वो आपकी सीट किसी और को दे देंगे।
स्टेट काउंसलिंग की बात करें, एवरी स्टेट हैज देयर ओन काउंसलिंग वेबसाइट। अगर आप अपनी स्टेट काउंसलिंग करना चाहते हो तो आपकी स्टेट की काउंसलिंग की वेबसाइट अलग होगी, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है, सेपरेट चॉइस फिलिंग। आयुष काउंसलिंग जो होती है, आयुष वाली आपकी BAMS आयुर्वेदा, BHMS, BUMS, BSMS, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा। तो ये जो काउंसलिंग होती है ये भी ऑल इंडिया कोटा से होती है। इसमें भी जो आपके आयुर्वेद वाले कॉलेजेस होते हैं ये भी 15% होते हैं, ठीक है। अब ये जो 15% सीट्स फिल होती हैं ये भी स्टेट और ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया VCI, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, ठीक है। इसकी भी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट होती है, सेम प्रोसीजर रहता है। राउंड 3 की बात करें, मॉकअप राउंड, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, नॉट अलॉटेड सीट, नो न्यू रजिस्ट्रेशन, नॉट रिपोर्टेड रिजाइन, ठीक है। मॉकअप राउंड में ये सारी चीजें होती हैं, तो मैं सब आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये चीजें याद रखिएगा, इसी तरीके से होती है। और जब आपका आएगा, मैंने आपको एक एक स्टेप समझा दिया, काउंसलिंग किस तरीके से होती है, पूरा प्रोसेस समझा दिया, सब बातें बता दी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके खर्चे की बता दूंगा कि नीट की काउंसलिंग के लिए आपको कितने पैसे चाहिए या आपका कितना खर्चा होगा, ठीक है। मैं ये सारी बातें आपको बता दूंगा, इसी तरीके से होती है। और जब आपकी इस साल काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको एक एक चीज और क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। आप बहुत आसानी से खुद भी कर सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल होती है। बस आपको पता होना चाहिए किन किन कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो लो जाती है, तो ये सब आप जब करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, काउंसलिंग का स्केड्यूल कैसे आता है और आपका ये सारी चीजें आती हैं, एक एक करके मैं आपको बता दूंगा जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कैसे कैसे किन स्टेप्स में होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।